है, छोटे आए उनको प्यार देना है, अच्छे से बात करना है। लेकिन एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता है, और इसी अनुशासन पे आप चलिएगा। हम आपको बोल रहे हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं, हम आपके शिक्षक हैं, हम आपको बोल रहे हैं आप हमको पैर छू करके एकदम प्रणाम नहीं कीजिए, इससे हमको तनिक भी दुख नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता है तो इस चीज से हमें बहुत दुख होता है। तो एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता है कि आपने जो अपने लिए लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप डेली बेसिस पर एक रूटीन बनाइए। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं रूटीन बना लेते हैं, 2 से 4 फिजिक्स पढ़ेंगे, 4 से 6 केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 6 से 8 बायोलॉजी पढ़ेंगे, 8 से 10 हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस प्रकार का रूटीन आज तक किसी का ना सफल हुआ है ना कभी सफल होगा। आप पढ़ाई को लेकर के जो रूटीन बनाइए, आप पढ़ाई को लेकर जो रूटीन बनाइए, एक दिन का रूटीन बनाइए, एक दिन का रूटीन बनाइए, और उस एक दिन के रूटीन को आप पूरा कीजिए। आपने जो भी रूटीन बनाया है, आपने एक दिन में जो भी अपना टारगेट लिया है, उस टारगेट को पूरा करना है। तो यहां पर हम कहना चाहेंगे कि आपके अनुशासन का मतलब, एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब, जो हमने एक दिन के लिए रूटीन बनाया है, उस रूटीन को अगर आप पूरा कर लिए मतलब आप अनुशासित हैं। अगर आप उस रूटीन को पूरा नहीं किए तो आप कितना भी बड़ों का पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे नजर में आप अनुशासित नहीं हैं। पुनः इस बात को हम दोहराना चाहेंगे कि एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब होता है पढ़ाई को लेकर जो उन्होंने रूटीन बनाया है उसको पूरा करना। एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब जो है ये होता है। और माहौल की अगर आप बात करेंगे तो माहौल का बहुत इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट, वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आप जैसा माहौल में रहेंगे आप वैसा बन जाएंगे। अगर आप नकारात्मक माहौल में हैं तो आपकी सोच नकारात्मक बन जाएंगी। तो आप जहां भी रहते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, प्रयास आप ये करेंगे कि वहां के माहौल को सकारात्मक बना करके रखें। और नकारात्मक सोच करके, नकारात्मक करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे आप जा सकते हैं। तो सफलता के लिए हमने अभी तक आपको 3 चीजें बताया है। एक स्वार्थी बनना है, दूसरा जो है आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ उपाय है, वो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो दूसरा समय का सदुपयोग करना है, स्वार्थी बनना है, और तीसरा अनुशासित रहना है। और एक छात्र के लिए अनुशासन का मतलब क्या होता है हमने समझा दिया है। और चौथा अगर देखें तो चौथा त्याग। अगर कोई बच्चा त्यागी है, देखिए अगर सफलता की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं हर कोई चाहते हैं कि उनके कंधे पर डबल सितारा लगे या फिर वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर सफल हो। लेकिन उस सफलता के लिए त्याग करना पड़ता है, वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि हर कोई सफल नहीं हो सकता है। हम अपने विषय में आपको बताना चाहते हैं कि 2014 में हम घर छोड़े तो 2022 में हम घर गए। जब तक अपने जीवन में सफल नहीं हो गए तब तक हम घर नहीं गए। तो हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यह बात काफी स्पष्टता पूर्वक बोल सकते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको त्याग करना होगा। अगर आप त्याग करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और चौथा और सफलता का जो सबसे बेहतर श्रृंगार है वह है आपको मेहनत। अगर आप इन चारों के साथ मेहनती हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो कुल मिलाकर के 5 चीजें हमने आपको बतलाया है। अगर ये 5 गुण आप अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम पाने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के हम कहना चाहेंगे कि वो टारगेट फिक्स करते हैं। उनके कार्य प्रणाली को जब आप देखेंगे, वो टारगेट फिक्स करते हैं कि हमको ये करना है पहले। तो आप भी अपने जीवन में एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको ये करना है, पहले उसको कर लीजिए, फिर आप दूसरा टारगेट बनाइए। देखिए कभी भी अगर आप 2, 4, 5 टारगेट लेकर के चलते हैं तो फिर आप
कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे बगल में आरा है, आरा की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा है, ये प्रश्न बीपीएससी कम से कम 4 से 5 बार पूछा है। मेंस की हम बात करें, बीपीएससी मेंस में ये प्रश्न 4 से 5 बार पूछा है कि वीर कुंवर सिंह की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका रही है। उनके विषय में आखिरकार ये प्रश्न बार बार क्यों पूछा जाता है? उनके विषय में ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति में एक से बढ़कर एक वीर योद्धा हुए, लेकिन 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वरूप यानी देश स्तर पर अगर किसी व्यक्ति ने पहुंचाया है तो वह वीर कुंवर सिंह है। 1857 के क्रांति को अगर आज हम स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा देते हैं तो उसमें वीर कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। नाना साहब कानपुर से लड़े, कानपुर तक ठहर गए, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी, लखनऊ तक ठहर गई, लेकिन हमारे वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर को तो आजाद अंग्रेजों से करवाए ही, साथ ही साथ वे बिहार से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश पहुंचे और उत्तर प्रदेश में जो भी 1857 की क्रांति में भाग ले रहे नेता थे सभी को एकजुट किए और सभी एक होकर के लड़ना प्रारंभ किए। तो एक प्रकार से वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। यही वजह से उनके विषय में बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है। और बिहार की धरती हमेशा से काफी पवित्र रही है। बिहार की धरती पर ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार की धरती ने ही हमारे देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया है। हमारे देश को प्रथम राष्ट्रपति बिहार की धरती ने ही दिया है। तो बिहार की धरती ही महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया है। इस धरती के लोग बिहार के धरती के लोग काफी मेहनती है। सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई है तो वो बिहार के धरती के लोग हैं। और हम एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे छठ की अगर आप बात करेंगे, जहां तक छठ की हमारी समझ है, छठ पूजा हाल फिलहाल में बीता है, आप सब लोग जानते हैं। छठ में भगवान सूर्य को पूजा जाता है और आप सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा, एनर्जी, बिना एनर्जी का आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चिल्ला रहे हैं तो उसमें एनर्जी लग रहा है, आप बैठे हुए हैं उसमें एनर्जी लग रहा है, आप सो रहे हैं उसमें एनर्जी लग रहा है, आप खाना खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रहा है। आप ये सब चीज सोच नहीं पाते हैं, लेकिन हर चीज में एनर्जी लगता है। बिना एनर्जी का कुछ नहीं किया जा सकता है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अगर कुछ है तो वह आपको सूर्य है। और हम बिहारवासी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। हम बिहारवासी छठ इसलिए करते हैं, हम बिहारवासी छठ की पूजा जो करते हैं उसमें उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों को अर्घ देते हैं। तो छठ को लेकर के हम ये बात कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोगों को बिहार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर सूर्य अपने तापमान को बढ़ा देता है तो इस संसार का विनाश हो सकता है, लेकिन हम बिहारवासी साल में 2 बार छठ करके सूर्य के गर्मी को रोकने का प्रयास करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनको पानी चढ़ाते हैं कि सूर्य अपने कंट्रोल में रहे, सूर्य के तापमान से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़े। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की धरती काफी पवित्र धरती है, यहाँ के लोग काफी मेहनती है, यहाँ के लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे जो घोषणा है, एक बात तो हमने आपको बतला दिया है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके भीतर कौन से 5 गुण होना चाहिए। ये 5 गुण अगर आपके भीतर हैं तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। अगर ये 5 गुण आपके भीतर नहीं है, आप प्रयास करेंगे ये 5 गुण आपके भीतर हो। और जो संस्थान का पब्लिकेशन है वहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग हमारे नीचे हैं जो हमारे नीचे काम करते हैं, वो इसी सासाराम की धरती से आते हैं, हमारे बीच ही हैं, आलोक जी और सोनू जी। तो उन लोगों का हमेशा सासाराम आना जाना रहता है, वो है, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं। जो घोषणा हम आपको करने जा रहे हैं कि आखिरकार हम आए हैं तो कुछ ना कुछ